चार्ट में अब हम बात करेंगे 2003 में शुरू हुई प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज की। 5200 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप की ये कंपनी है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इक्विटी, बॉन्ड्स, एफडीज और पीएमएस की बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है और एयूएम के लिहाज से टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। देश में अगर देखें तो 21 राज्यों में कंपनी की 125 से ज़्यादा ब्रांच है। सो क्लियरली यहाँ पर एक्सपेंशन भी कंपनी का अच्छा हुआ है और बिकॉज मार्केट्स में एक अच्छा मोमेंटम है, उसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वाकई ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? एयूएम में ग्रोथ और विस्तार को लेकर क्या है प्लान्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। संजय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। पहले तो सर, ओवरऑल मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है आप जैसी कंपनीज के लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट एयूएम हैज रीच्ड अ मोमेंटस माइलस्टोन 50 लाख करोड़ से ज़्यादा फॉर दिसंबर 2023 एज कम्पेयर टू नवंबर 49.04 लाख करोड़। सो यहाँ पर जो ये ग्रोथ और मोमेंटम दिख रहा है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ओवरऑल आपका एयूएम कितना है और क्या फैक्टर्स एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ को, अगर हम बात करें एयूएम की? थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। तो देखिए, आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एयूएम के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये जो पर्टिकुलर साल रहा है उसके अंदर मार्क टू मार्केट गेन का है। तो आप जानते हैं कि मार्केट ने आई थिंक मैं ओवरऑल में अगर आपको बताऊं तो करीबन 40% ग्रोथ एयूएम के अंदर आया हुआ है। उसके अंदर 10% मेरा नेट सेल्स है और 30% जो आया वो मार्क टू मार्केट गेन की वजह से आया हुआ है। सो आई थिंक ये साल बहुत ही मोमेंटस रहा हुआ है बिकॉज ऑफ मार्केट रैली और आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा पिलर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के एयूएम का। बट हमारा ओवरऑल मानना है कि रिटेल सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप देख रहे हो हर महीने एसआईपी का बुक ग्रेजुअली बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यूएस के अंदर 1982 से 2000 के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तेजी का माहौल आया था। उसका रीजन था 401 के करके गवर्नमेंट अनाउंस किया होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरा मानना है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो 401 के मोमेंट है एसआईपी कल्ट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। और ये जो आपका हर महीने का बेस बढ़ रहा है एसआईपी का, वही आई थिंक आपका नेट सेल्स को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो आप ये एफआई 23-24 का आज तक का अगर इंडस्ट्री का नेट सेल्स देखोगे तो करीबन 1,58,000 करोड़ रहा हुआ है। वही आपका एसआईपी बेस है। करीबन हम हर महीने का 14-15 हजार करोड़ रुपया, 16 हजार करोड़ रुपया इंडस्ट्री ने एवरेज इकट्ठा किया हुआ है। उसका अगर आप 10 महीने का एवरेज निकालोगे तो वही आता है। तो एक एसआईपी का जो बेस बना हुआ है वो आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट करेगा ओवर एंड अबव आपका मार्क टू मार्केट गेन। ओके, वंडरफुल। तो ये तो एक्सप्लेन आपने किया क्यों अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहा है और मार्क टू मार्केट गेन्स का असर हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं समझना चाहूँगी सर, टोटल एसआईपी इनफ्लो इस कैलेंडर ईयर में हुआ है 2023 यानी पिछले कैलेंडर ईयर, दैट स्टूड एट अराउंड 1.83 लाख करोड़ और दिसंबर के एसआईपी इनफ्लो केवल अगर उसकी बात करें तो 17,610 करोड़ का यहाँ पर हमने देखा है। इसके पीछे क्या कारण है जो जिस तरह से ग्रोथ हमें दिख रही है? व्हाट इज एक्चुअली ड्राइविंग दैट ग्रोथ और मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये मोमेंटम आप कह रहे हैं कि इसी तरह से बढ़ता रहेगा या ये थोड़ा स्टेबल या आगे जाके हो जाएगा? एक तो सबसे पहले देखिए कि लास्ट 4-5 साल के अंदर मार्केट कंड्यूसिव रहा हुआ है। तो बहुत ज्यादा हमने नेगेटिविटी नहीं देखी हुई है, बहुत ही ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं आया मार्केट के अंदर। तो आप कोविड के बाद देखोगे तो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जॉल्ट नहीं आया हुआ। इसलिए आज की तारीख में बहुत ही अच्छा फील गुड फैक्टर रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। तो एक तो आपका हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत ही अच्छा हुआ है। दूसरी चीज, लास्ट 4-5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत ही ईजी हो चुका है बिकॉज आपका अकाउंट ओपनिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके एग्जीक्यूशन से लेके ये जो पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से आई थिंक लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी हो चुका है। सो बहुत सारे फैक्टर आई थिंक ओवरऑल काम कर रहे हैं। दूसरा मैं आई थिंक आई डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू रेगुलेटर, उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ही क्लीन, बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही रिलायबल बना दी है। तो ये सारी चीजों को मिला के आई थिंक लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक तरीका बना हुआ है। डेफिनेटली इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल है, तो अगर मान लीजिए कल उठ के थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है और वहां पर ये थोड़ा सा अगर ये ग्रोथ शायद थम सकता है। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि हमारा इंटरनल व्यू है कि आने वाले 3 साल के अंदर हम ये जो 17,000 करोड़ का जो एसआईपी बुक देख रहे हैं वो हमारा मानना है कि 2026 के एंड के अंदर ये 25,000 करोड़ पर डेफिनेटली पहुंचेगा। तो ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ से। ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, आप कह रहे हैं मतलब ये काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। टारगेट्स भी आपने बताया 3 साल में किस तरह से ग्रोथ पैन आउट होगी। ऑब्वियसली दिसंबर जैसे मैंने कहा हाईएस्ट एवर लेवल ऑफ एसआईपी, बट आप कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। लेकिन मंथली एमएफ एसआईपी फ्लो किस तरह से सर चल रहा है? व्हाट इज द ट्रेंड दैट यू आर लुकिंग एट गोइंग फॉरवर्ड?
इस पर क्या व्यू रखते हैं? मंथ ऑन मंथ किस तरह से ग्रोथ देखेंगे? देखिए, मंथ ऑन मंथ एवरेज हमने लास्ट ईयर के अंदर करीबन हमने 8 लाख एसआईपी नई हम लोग लाए, 6 साढ़े 6 लाख एसआईपी हम लोग लास्ट ईयर के अंदर लाए थे। ये साल के अंदर आज तक हम करीबन नई एसआईपी का नंबर नंबर हमारा 8 लाख के आजू-बाजू है। सो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि एसआईपी आने का जो रिटेल पार्टिसिपेशन मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर आज तक 4.25 करोड़ इन्वेस्टर बने हुए हैं और एसआईपी अगर देखोगे तो करीबन 7.5 करोड़ लोगों की एसआईपी चल रही है। तो आई थिंक आज भी हर एक मैं तो समझता हूँ जो म्यूचुअल इंडस्ट्री का भी एक क्या कहते हैं कि एक मोटिव है कि हर घर एसआईपी होनी चाहिए, राइट? हमारा मानना है कि अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और ये स्ट्रांग बेस में दिख रहा है। मुझे वहां पर रिटेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, हर घर एसआईपी, हर घर जल का जो प्रधानमंत्री ने नारा किया, आप कह रहे हैं हर घर एसआईपी। एक इस तरह से अगर इसको देखें तो बहुत आगे स्कोप है। बट सर, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स हमेशा इज अ पार्ट एंड पार्सल, उसको देखते हुए किस तरह से हमें कॉशियस रहना है? क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां लोगों को थोड़ा सा ध्यान, आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, रिडेम्पशंस हो सकते हैं? 24 में क्या है आपका व्यू ओवरऑल सिनेरियो देखते हुए? सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल कौन से सेगमेंट्स में आपको दिख रही है? तो ओवरऑल जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर हम आई थिंक एसआईपी की बात करते हैं, तो जब स्मॉल कैप में कोई पैसा देने की बात आज की तारीख में करता है तो हम लमसम के लिए मना करते हैं। हमारा कहना है कि स्मॉल कैप के अंदर आने वाले 5-7 साल में पैसा बनेगा, बट हो सकता है आने वाले 6-12 महीने के अंदर शायद कोई करेक्शन आए और आपको शायद थोड़ा सा पेन झेलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। बट एक आपको अच्छी बात बताऊं कि लास्ट 1 साल के अंदर हाइब्रिड और एक मल्टी एसेट एलोकेशंस बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी करके उभर के आई है। उसमें आज के तारीख में करीबन 4.5-5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है। तो आप देखोगे लास्ट 2-3 साल के अंदर नए एनएफओस भी मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक दी डायनेमिक एसेट एलोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो सेगमेंट बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। तो लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तो हम भी सजेस्ट करते हैं कि भैया आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में जाइए, जहां पर फंड मैनेजर मार्केट के वैल्यूएशन के मुताबिक वो एलोकेशन को चेंज करेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है वो कैटेगरी धीरे धीरे बढ़ रही है और वो बहुत ही बड़ी कैटेगरी बनने की गुंजाइश है। आपको एक एग्जांपल दूं, आज की तारीख में इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फंड जो है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो आज 50,000 करोड़ के ऊपर है। तो वहां पर बहुत ही बड़ा पैसा जा रहा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के फंडों के अंदर। ओके, तो बैलेंस फंड यहाँ पर अच्छा स्कोप दिख रहा है और वो एक थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ हम देख रहे हैं कि लोग उसमें आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके की आप एडवाइजरी लोगों को दे। एक काम करते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी और चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत जानना चाहते हैं इसमें।